लेती जा रही है। बिटकॉइन की धूम पूरी दुनिया में इस वक्त मच चुकी है। बिटकॉइन की कीमत तारीख की महंगी तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जी तो जनाब, बिटकॉइंस की कीमत $48,000 यानी 76,34,000 पाकिस्तानी रुपए से जायद हो चुकी है, जिसकी वजह दुनिया की गाड़ी बनाने वाली कंपनी टेस्ला की इसमें इन्वेस्टमेंट है। और टेस्ला की जानिब से जनवरी 2021 में डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में $1.5 अरब की सरमायाकारी की गई। अब मास्टर कार्ड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और ट्विटर की जानिब से बिटकॉइन से अदायगी को सपोर्ट करने पर भी गौर किया जा रहा है। और डिजिटल करेंसीज में मुख्तलिफ हलकों की दिलचस्पी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब दुनिया की अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने इसकी सपोर्ट में ट्विटर पर पोस्ट की है। और बिटकॉइन कैसे काम करते हैं, पाकिस्तान इस हवाले से दुनिया में कहाँ खड़ा है, इस पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल जंजुआ साहब हैं, IT एक्सपर्ट हैं। जमशेद साहब, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद साहब, हमने देखा कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बिटकॉइन जो है वो मकबूलियत हासिल कर रहे हैं और लोग तजस्सुस में हैं इस वक्त, क्योंकि इसकी जो बढ़ती जा रही है कीमत, और हमने देखा कि $48 हो गया है, $1,000 हो गया है। तो ये क्या है, बिटकॉइंस आखिर है क्या और ये किस तरह काम करते हैं, हमें तो पहले ये बताइए। जी, बिटकॉइन को समझने के लिए सबसे पहले मेरा ख्याल है हमें हिस्ट्री में स्टीम इंजन को समझना पड़ेगा, और स्टीम इंजन के बाद फिर हमें असेंबली लाइंस को देखना पड़ेगा और इनका कनेक्शन क्या है, और फिर उसके बाद जो डिजिटलाइजेशन हमारी हुई है इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल सर्किटरी, वो हमें उसको लिंक देखना पड़ेगा। अगर आप देखिए तो तारीख को अगर आप देखें तो 1840s और 60s के टाइम फ्रेम में हमारा स्टीम इंजन जो था वो इन्वेंट हुआ और उसने एक रेवोल्यूशन लेकर आया। दैट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और उसके बाद दुनिया के अंदर एक हर सेक्टर के अंदर स्टीम इंजन जो था आपकी, इवन जहाँ पे लॉन्ड्री है, जहाँ पे फूड कुकिंग हो रही है, जहाँ पे कुछ और डिफरेंट मामलात हो रहे हैं, हर जगह पे स्टीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। फिर 30-40 साल गुजरे, उसके बाद फिर 1920s के टाइम फ्रेम के अंदर हम देखते हैं कि असेंबली लाइंस जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई, और उन्होंने जो पहला स्टीम इंजन था उसने लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दुनिया के अंदर आउटरीच की, और यहाँ पे उस स्पीड पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो गया। सो इसने एक और सेकंड जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो ये आपकी 1920s-30s के टाइम फ्रेम में आई। इसको हमने 30-40 साल के बाद फिर दोबारा देखा तो 1960s के अंदर अगर आप देखें तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो दे वर इन्वेंटेड, और उसके बाद फिर इंटरनेट आया, और फिर आपके पास जो मदरबोर्ड्स और इस तरह के जो PCB कार्ड्स और ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है, और उसने फिर 1960 से ऑनवर्ड्स अगर देखें तो कंप्यूटराइजेशन जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई। अब 30-40 साल 1960 से अभी गुजर चुके हुए हैं, एंड राइट नाउ वी आर इन, ये जो थी ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। सो अभी आज की डेट में वी आर स्टैंडिंग इन राइट नाउ इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। सो अब इससे आगे की बातें हैं जहाँ पे वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनमें से आपने बात की कि बिटकॉइन की। सो बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल करेंसी। सो डिजिटलाइजेशन जो है एक्चुअली, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम करेंसीज के पॉइंट से अगर इसको देखना चाहें, या अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इसके अंदर जो पुराने ज़माने में हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम्स थे वो एक्चुअली फिएट करेंसी पे बेस करते थे। देयर वाज टेंजिबल कैश जिसको हम टच कर सकते थे, उसको हम यूज़ कर सकते थे। अब जो चीज़ें हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जब जा रही हैं तो वर्चुअलाइज कॉम्पोनेंट है। सो you cannot touch this virtualized component, but you can actually feel that. So इस लिंकेज को एस्टैब्लिश करने के लिए जो डिजिटल करेंसीज जो हैं वो एस्टैब्लिश हुए हैं, और उनमें से बहुत सारी डिजिटल करेंसीज इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें से आपने नाम लिया बिटकॉइन का, रिपल है, स्टेलर है, एथेरियम है, और इस तरह की बहुत सारी करेंसीज जो हैं इवॉल्व हो रही हैं। देयर आर अबाउट मोर देन 500 और 600 करेंसीज राइट नाउ जो कि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट करेंसी भी है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है। जी, क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें और इसमें क्या फर्क है? जी, बिटकॉइन जो है दैट इज द पार्ट ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है जी। और बिटकॉइन की जो मशहूर होने की वजह है, या बिटकॉइन की इतनी मकबूलियत हासिल करने की जो वजह है, एक्चुअली अगर हम उसको टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें एक्चुअली इसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। दैट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर बिटकॉइन एस्टैब्लिश हुआ। अब बिटकॉइन इज जस्ट वन स्मॉल यूज केस जो कि एक रियलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर लोगों के सामने आया, और लोगों ने इसको काफ़ी इसको सराहा, और उसको आपके सामने है कि आज $40,000-50,000 तक इट इज़ अप्रोचिंग। सो जबकि दूसरे एंड पे देखें तो इट इज़ टोटली वर्चुअल, वो कहीं पे नो वन कैन एक्चुअली गेट होल्ड ऑफ इट इन अ फिजिकल वर्ल्ड। सो जो डिजिटल करेंसीज हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि आप वर्चुअली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, क्रॉस नेटवर्क्स
क्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस, आप जो काम है, जो आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ना सिर्फ ये कर सकें बल्कि इसके साथ अलाइड ऑगमेंटेड सपोर्ट्स भी आप हासिल कर सकें या इस तरह की सर्विसेज भी आप ले सकें। तो करेंसीज जो हैं उनको समझने के लिए बिटकॉइन जो है वो एक हमारा जो है एक यूज़ केस, अगर हम उसको समझें कि वो एक यूज़ केस है और उसके अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो है ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन की जो एक्चुअल कहा जाता है कि ब्लॉकचेन की जगह इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सो इसकी मकबूलियत में एक और जो एलिमेंट था वो ये भी एलिमेंट था कि जब हम कहते हैं कि लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर्स तो दुनिया में हमेशा से बनते आए, जब से करेंसीज हैं। तो जमशेद साहब, ये इतना मकबूल हो गया है पूरी दुनिया में, तो इसको फिर इल्लीगल क्यों कहा जा रहा है? क्यों है ये इल्लीगल? जी, उसकी वजह से ये है क्योंकि देखें, मैंने आपसे अर्ज किया जैसे कि ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। सो पहले की जो रेवोल्यूशंस आई उनके जो पोस्ट टाइम फ्रेम थे वो 30, 40, 50 ईयर्स टाइम फ्रेम था, जिसमें कि एक्चुअली दुनिया ने उनको अडेप्ट किया। सो अभी इस वक्त वी आर स्टैंडिंग हियर 2010, 11, 12 से लेकर आज तक 10-12 साल हो गए। सो बिटकॉइन जब आया तो ये 2019 3 जनवरी 2009 को जो है ये बिटकॉइन एज अननोन एजेंट जो है किसी ने इसको डिप्लॉय किया, नेटवर्क पे डिप्लॉय किया, लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। इट वाज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है कि दो लोग जब आपस में कोई बात करते हैं तो उसको वैलिडेट करके, ऑथेंटिकेट करके 2 नोड्स पे रख लेते हैं। सो अब ये 2 लोग हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि 7 बिलियन लोग जो हैं पूरी दुनिया में, अगर वो तमाम नोड्स बन जाएं सो ये कॉपी जो है 7 बिलियन लोगों के पास चली जाएगी। सो अब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है और आपकी जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली इसने एम्पावर किया ऐसी मार्केट्स को, और नई मार्केट्स जो है इमर्ज हुई, और जो कि जो आपके हमारे जो 200-300 साल से हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम्स चल रहे हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स चल रहे हैं, इन्होंने उनके अंदर डिस्ट्रप्टिव चेंजेस लाने की तरफ इशारा किया। और तो अब इसका मतलब ये है कि इसका कोई ट्रेल नहीं होगा, इसको कोई नामो निशान नहीं हो सकता, हमें नहीं पता चल सकता कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है और कहाँ से आ रहा है। देखें, ये कह सकते हैं, देखें एज अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव अगर देखें तो किसी हद तक इसका ट्रेल मौजूद होता है। अच्छा, ठीक है। अगर आप इसको, बिटकॉइन एक्चुअली इट वाज डिजाइंड टू बी वैल्यूएबल। सो जैसा कि गोल्ड वैल्यूएबल है, ऐसे बिटकॉइन वाज डिजाइंड टू बी वैल्यूएबल, ठीक है। और आप देखेंगे उसकी वैल्यू जो है इस वक्त गोल्ड की वैल्यू और कंपैरेटिव उसकी वैल्यू देखें तो वो बहुत उसमें फ़र्क है। तो उसकी वजह एक और ये भी है कि ये ग्लोबल करेंसी है, और ग्लोबल करेंसी ऐसी करेंसी है जिसके ऊपर किसी मुल्क का, किसी खास कंसोर्शियम ऑफ कंट्रीज का होल्ड नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट उसको एम्पावर करता है कि आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं, और यहाँ से आपके पास सिक्योरिटी के कंसर्न्स आते हैं, यहाँ से आपके पास ग्रे कंपोनेंट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे वो चैलेंजेस जो हैं वो एज एन अपॉर्चुनिटीज भी कहीं पास ही होती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली कि पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट नेशंस इन द वर्ल्ड। अभी अगर आप देखें कि हमारे जो यूथ है, कहाँ देख रहे हैं बिटकॉइंस को आगे सालों में कि पाकिस्तान में और कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ इसकी मकबूलियत पहुँचने वाली है? देखिए, मकबूलियत अब इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकली ये देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में बिटकॉइंस हैं कितने। अच्छा, तो पूरी दुनिया में इस वक्त एक्चुअली बिटकॉइंस कहीं बाहर से नहीं आते। जिस तरह से फिएट करेंसीज जो है, कोई मुल्क जो है वो अपनी करेंसी पब्लिश करते हैं, इस तरह से बिटकॉइंस जो सिस्टम के अंदर से जनरेट होते हैं। सो देयर इज अ सिस्टम, उस सिस्टम की एक साइड पे यूजर्स होते हैं और दूसरे एंड के ऊपर कंप्यूटिंग पावर इंजेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कंसोर्शियम्स हैं। और होता क्या है कि जब 2 यूजर्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको ऑथेंटिकेट, वैलिडेट करने के लिए कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल होती है। और पूरी दुनिया में इस कंप्यूटिंग पावर का जो अगर आप दौरानिया है तो दैट इज़ आज की डेट में इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली एवरेज जो है वो 10 मिनट और 31 सेकंड्स है। सो 10 मिनट की विंडो है, उस 10 मिनट की विंडो में पूरी दुनिया से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी ऑथेंटिकेट होंगी, ऑथेंटिकेट होके वो ब्लॉक की सूरत में ऐड होंगी और पूरी दुनिया की नोड्स के ऊपर कॉपी हो जाएंगी। ठीक है। अब ये जो कॉपी का प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये ऑथेंटिकेशन जो है इट हैज़ टू बी विद इन 10 मिनट्स और 10 मिनट्स टाइम फ्रेम।